अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और मैं अपनी बहनों को ख़वातीन की दुनिया में खुश आमदीद कहती हूँ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, आज मैं जिस चीज़ पे बात करने लगी हूँ वो है महंगाई। महंगाई से कैसे बचा जाए और किफ़ायत कैसे की जाए। कुरान और हदीस में किफ़ायत की क्या अहमियत है वो भी आप लोगों को बताऊंगी। इससे पहले आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो, नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो चले मैं आप लोगों को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताती हूँ जिनको फॉलो करके आप अपने बजट को कंट्रोल कर सकते हैं, आप महंगाई से बच सकते हैं और किफ़ायत कर सकते हैं। तो चलें मैं बताती हूँ आप लोगों को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। अच्छा जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कुरान पाक में क्या फरमाया गया है। कुरान पाक में इरशाद होता है कि और जो लोग राह खुदा में खर्च करते हैं उनके माल को बढ़ा दिया जाता है और उनको इसका बेहतरीन बदला दिया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किफ़ायत करता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, हर शख्स को किफ़ायत करनी चाहिए और जो किफ़ायत करता है उसके माल में बरकत दी जाती है। ये सही मुस्लिम की हदीस है। तो कुरान और हदीस से साबित हुआ कि किफ़ायत करनी चाहिए। किफ़ायत और कंजूसी में फ़र्क है। कंजूसी एक अलग टॉपिक है और किफ़ायत अलग। कुछ लोग किफ़ायत और कंजूसी को कंपैरिजन कर लेते हैं। किफ़ायत को कंजूसी और कंजूसी को किफ़ायत समझने लगते हैं। किफ़ायत ये है कि हम अपने बजट में रहते हुए, अपने इनकम को देखते हुए कहाँ कहाँ पैसों को और कितना कितना खर्च करना है ये देखते हैं। और कंजूसी ये होती है कि पैसे होते सोते हम किसी की मदद नहीं करते, राह खुदा में खर्च नहीं करते। ठीक है, तो मैं आपको अब कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने लगी हूँ जिससे हम महंगाई से बच सकते हैं। अच्छा जी, नंबर 1 पे आ जाता है बजट। ठीक है, आप अपने बजट पे एक नज़र डालें, बजट अपना एक रेडी करें। ये बहुत ज़रूरी है। आपके बजट से आपको अंदाज़ा होगा कि आपने कितने पैसे कहाँ खर्च करने हैं। एक बजट बना लें तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। नंबर 2, सेविंग। सेविंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। सेविंग से आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते। खुदा ना खास्ता अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बीमारी आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, कोई खुशी या कोई गमी आ जाए तो आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। सेविंग, मुझे इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा है कि जहाँ कमाई थोड़ी हो वहाँ सेविंग करना बहुत मुश्किल है। लेकिन कहते हैं कि कतरे कतरे से दरिया बनता है। अगर आपकी इनकम थोड़ी भी है तो आप थोड़ा सा, कोई आप 100 रुपये एक साइड पे करती जाएं। जब आपको थोड़े से पैसे इजाफी लगें आप थोड़े से पैसे जो है वो साइड पे कर दें। बल्कि जब आप एक बजट तैयार करेंगी अपना, नंबर 1 जो मैंने आपको बताया, एक बजट तैयार करें। उस बजट में आपको सबसे पहले तो आप ये करेंगी कि बजट में आपने कितने का राशन लेकर आना है, कितने पैसे आपने जो है वो बिल के लिए निकालने हैं, कितने पैसे जो हैं आपने राशन के लिए निकालने हैं और थोड़े से पैसे जो हैं वो अपने सेविंग के लिए निकालने हैं। थोड़े से पैसे जो हैं वो आपने अपनी सैलरी में से राह खुदा में खर्च करने हैं। चाहे कि कोई नेक काम कर लें, मस्जिद में दे दें, कोई चंदा दे दें, कोई आप किसी की मदद कर दें। तो इस तरह से करने से, राह खुदा में निकालेंगी तो राह खुदा में निकालने से जो है वो माल में बरकत होती है। और सदका दें, थोड़ा सा चाहे सदका दें, अल्लाह ताला को सदका पसंद है और सदका देने से बलाएं टलती हैं। तो सेविंग के अपने, जब आपने एक बजट बनाया हुआ होगा तो आपको पता होगा कि आपने कितने पैसे जो हैं वो सेव करने हैं। ठीक है, नंबर 3 पे जो आ जाता है लोकल मार्केट से शॉपिंग। आप इस चक्कर में ना रहें कि अच्छी चीज़ ही खरीदें। अच्छी चीज़ जो होती है, जो पैक होती है, हम समझते हैं कि ये जो पैक चीज़ है यही ज़्यादा अच्छी है। मैं खुद जो है वो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो लोकल यूज़ करती हूँ। मसलन आप ये सर्फ़ ले लें, जो पैकेट वाला सर्फ़ है वो बहुत महंगा है, मेरा ख्याल 500-600 रुपये केजी के हिसाब से, शायद मैं ख़रीदती नहीं हूँ।
लेकिन जो खुला सर्फ है वो अच्छा खासा सस्ता और बजट में रह के आपको मिल जाता है। खुले मसाले बहुत अच्छे मिल जाते हैं, पैकेट बने हुए जो होते हैं मसालों के वो बहुत अच्छे मिल जाते हैं। लोग कहते हैं कि वो सस्ते होते हैं, अच्छे नहीं होते और पेट ख़राब कर देते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप साफ़ सुथरे मसाले देखें, साफ़ सुथरे भी आपको पैकेट में मिल जाते हैं। उसको साफ़ सुथरे मसाले लें, ड्राई चीज़ें जो है उसको खुश्क कर लें और ड्राई चीज़ें जो हैं सॉरी उनको वॉश कर लें, साफ़ सुथरी चीज़ें लें, साफ़ करके रखें तो कुछ भी नहीं होता। अच्छा, जो आपने अपनी शॉपिंग करनी है वो सेल से करनी है और ब्रांड की तरफ नहीं जाना है, तो पाकिस्तानी चीज़ें जो हैं वो आप ख़रीदें तो इंशाल्लाह आपको इसमें भी मदद मिलेगी। फिर चौथी चीज़ आ जाती है कि आप किफ़ायत करें। किफ़ायत बहुत ज़रूरी है। मसलन कि आपने अगर आप देख रहे हैं कि बच्चों को आप लोग, कुछ लोग होते हैं कि जी हम बच्चों का दिल नहीं मारते। वाकई बच्चों का दिल नहीं मारना चाहिए, लेकिन किसी को देख के वो कहते हैं ना चपेड़े मार के अपना मुँह लाल मत करें कि किसी का बच्चा अगर 50 रुपए की चीज़ खा रहा है तो आप भी 50 देंगे। नहीं, बच्चे ज़्यादातर पापड़ स्लंटीज वगैरह खाते हैं, तो आप अच्छे यानी आपको 60 रुपये पाव के हिसाब से, कहीं 80 रुपये के पाव के हिसाब से पापड़ वगैरह मिल जाते हैं। आप घर में लाएं, उसको फ्राई करें, बच्चों को दे दें। आप फ्राइज़ बना लें, आलू सस्ते हैं। आप सस्ती चीज़ों को देखें कि कौन सी चीज़ किस वक्त सस्ती है। आलू सस्ते हैं, आप फ्राइज़ बना बना कर बच्चों को दें, बच्चे खाएंगे। तो जो किफ़ायत है वो देखें आप किन चीज़ों में है, कहाँ से आप शॉपिंग करेंगी, कहाँ से आप पैसे बचा सकती हैं। तो आप किफ़ायत करें, इंशाल्लाह आपको इसमें भी मदद मिलेगी। अच्छा जी, पांचवी बहुत अहम जो एक टिप्स या ट्रिक्स कह लें या एक बात जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि अपने खाने की ज़रूरत को समझें। इस बात पर गौर करें कि जैसे जैसे लोग, मैं देख रही हूँ कि महंगाई भी है और अपने इर्द गिर्द देख रही हूँ कि थोड़े से पैसे आते हैं तो बाहर खाना खाना है, या फिर ये होता है कि इजाफी खाना जो है वो बन जाता है जो फिर बाहर फेंक दिया जाता है। तो खाने की अहमियत को समझें, खाने की ज़रूरत को समझें, कितना हमें चाहिए है, कितना हमारे बच्चे खा लेंगे, कितना हमारे घर में ख़त्म हो सकता है, किस हिसाब से हमें बनाना चाहिए खाना और किस हिसाब से हमें लाना चाहिए। तो आप अगर इस पे एक नज़र डालेंगी तो आपको ये एक बहुत हेल्पफुल साबित होगा। तो आप देख लें आपको किस तरह से करना है। आई होप कि आप लोगों को ये सब कुछ मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आई होंगी, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमें अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखना है, अपने बजट में रहते हुए अच्छी चीज़ें कैसे खानी हैं। तो जी, अच्छी चीज़ें जो हैं वो हम ऐसे खा सकते हैं, अपनी डाइट में इस तरह ले सकते हैं कि जैसे आजकल फ्रूट जो है वो महंगा हुआ है और वेजिटेबल्स जो हैं वो सस्ती हुई हुई हैं। तो आप वेजिटेबल्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। लोग समझते हैं कि सिर्फ गोश्त में ही ताकत है, नहीं, दालों और सब्जियों में बहुत ताकत अल्लाह ताला ने रखी है। दाल जो है, मूंग की दाल है, वो बहुत ताकतवर होती है। कभी किसी ने नोट किया होगा कि जब किसी का पेट ख़राब होता है या कोई बीमार होता है तो डॉक्टर्स जो हैं वो उसे बताते हैं कि आप मूंग की दाल की खिचड़ी दें। तो मूंग की दाल में अल्लाह ताला ने बहुत ताकत रखी है और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है कि पेट ख़राब हो जाएगा या वो बादी होती है, वो बादी भी नहीं होती। तो आप मूंग की दाल जो है आप वो इस्तेमाल करें। फिर जो है आजकल सब्जियां जो सस्ती हुई हुई हैं, आलू सस्ते हुए हुए हैं, बच्चों को फ्राइज़ बना कर दें, आप फ्राइज़ बना कर खा लें और सब्जियों से फ़ायदा उठाएं। जो ग्रीन पत्तों वाली सब्जियां हैं वो इस्तेमाल करें, सैलेड इस्तेमाल करें, तो उससे आपको ताकत भी मिलेगी, आपके स्किन भी अच्छी होगी, आपके बाल भी अच्छे होंगे, आपकी डाइट भी अच्छी होगी और आपको उसका कोई नुकसान भी नहीं होगा। फिर जब फ्रूट सस्ता होता है तो जो फ्रूट ज़्यादा सस्ता है उसको आप ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करें। जब सेब सस्ते होते हैं, सेब बहुत ज़्यादा यानी ऐसा होता है कभी कभी कि सबसे ज़्यादा सस्ते सेब ही होते हैं। उस दौरान आप तकरीबन 1 डेढ़ महीना सेब सस्ता रहता है, उस दौरान आप सेब लाएं और सेब का जूस बना बना कर पिएं। गाजर सस्ती हो जाए, आप गाजर का जूस बना बना कर पिएं। ऑनियन सस्ते हो जाएं, क्योंकि हर फल का एक सीज़न आता है कि कोई ना कोई फल रूटीन में ऐसा होता है कि एक फल लाजमी कोई ना कोई सस्ता रहता है। जो फल सस्ता हो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें तो आपको उससे फ़ायदा होगा। अच्छा, ये टिप मुझे एक हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, उन्होंने हमें कहा था कि आप अपने बच्चों को इस तरह से करें कि जो चीज़ सस्ती है, और वाकई पहले मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। मैं मार्केट से गुज़रती थी या कहीं रास्ते से गुज़रती थी
तो मैं सोचती थी हर चीज़ कितनी महंगी है, लेकिन हर चीज़ नहीं, कोई ना कोई एक चीज़ होती है जो थोड़ी सस्ती होती है और उसका हमें फ़ायदा भी होता है। फ्रूट्स में आप नज़र डाल लें तो कोई ना कोई एक फल ज़रूर सस्ता हुआ हुआ होता है, और वो 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन या 1 डेढ़ महीना वो सस्ता रहता है। तो अच्छा, डॉक्टर्स जो मेडिसिन हमें ताकत की देते हैं या कोई भी देते हैं 15 दिन या 1 महीने की, वो कहते हैं आपने 1 महीना खाना है, इससे आपको फ़ायदा होगा। तो इसी तरह वो जो फ्रूट सस्ता हुआ हुआ है या कोई वेजिटेबल सस्ती हुई हुई है, तो वो आप यानी डे बाय डे ये एप्पल रख लें या कोई ऑरेंज रख लें या कोई भी फ्रूट अगर सस्ता हुआ हुआ है, आप थोड़ा सा लाएं, थोड़ा थोड़ा भी क्वांटिटी में लेंगी, डेली लेंगी या हर दूसरे दिन लेंगी, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आप लोगों को कैसी लगी हदीस? कुरान मजीद के ज़रिए भी मैंने आप लोगों को बताया कि कुरान मजीद में भी इरशाद है किफ़ायत के लिए और राह खुदा में ख़र्च करने के लिए। तो हदीस से भी मैंने ये बात साबित है, आप लोगों को बताई है। और मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है कि मैं जो खुली चीज़ें यूज़ करती हूँ, और इस बात को जहन से निकाल दें कि खुली चीज़ों में, खुले मसालों में या कोई ऐसी चीज़ जो लोकल है तो वो अच्छी नहीं होती, नहीं सही होती है। मैं खुद जो है लोकल मार्केट से ही शॉपिंग करती हूँ और हर चीज़ लोकल मार्केट से ही लेती हूँ, खुले मसाले यूज़ करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की सेहत बिल्कुल ठीक है। तो कैसा लगा आपको आज का मेरा ये व्लॉग? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, नई उम्मीदों के साथ, नई हदीस के साथ, नई अच्छी बात के साथ, नए आइडियाज़ के साथ, नई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तो अपनी बहन को इजाज़त दीजिए, और मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे सपोर्ट करें प्लीज़, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।